दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेंगी और यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 199 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग के साथ आ रही हैं। इस वर्ष अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है जो इसे और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। इसलिए इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। गुरुजनों और शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है। यदि आप गलती से भी इन कामों को कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर से हट सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। खासकर सुहागन महिलाओं और गृहस्थ व्यक्तियों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और धन की हानि न हो। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वह 5 कार्य जिन्हें चैत्र नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे एक ऐसी जड़ के बारे में जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं, जिससे माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, काले रंग के कपड़े ना पहने। नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा और तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक होता है, इसलिए इस पवित्र समय में इसे पहनने से बचना चाहिए। इसके स्थान पर हल्के रंग जैसे कि सफ़ेद, पीला, हरा या गुलाबी रंग के कपड़े पहने क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और देवी माँ की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। नंबर 2, देर तक ना सोएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का समय आध्यात्मिक जागरण और साधना का होता है। इस दौरान देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। देर से सोने से शरीर में आलस बढ़ता है जिससे मन भटकने लगता है और पूजा का लाभ नहीं मिल पाता। नंबर 3, बाल और नाखून न काटें। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटना शुभ होता है। यह समय शरीर और आत्मा की पवित्रता बनाए रखने का होता है और इस दौरान किसी भी प्रकार की कटाई छटाई करना इस शुद्धता को भंग कर सकता है। इसलिए यदि संभव हो तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक बाल और नाखून काटने से बचें। नंबर 4, कुछ चीज़ों का दान न करें। दोस्तों, दान करना नवरात्रि में पुण्यकारी होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का दान करना नवरात्रि के समय में वर्जित माना गया है। इन दिनों सरसों के तेल, लोहा, प्याज और लहसुन का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शनि और शुक्र ग्रह कमजोर हो सकते हैं, जिससे आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 5, घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल और झाड़ू न रखें। घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का स्थान होता है। अगर इस स्थान पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखी जाती है तो माता लक्ष्मी वहां नहीं आती और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और कोई भी अव्यवस्था न फैलाएं। नंबर 6, घर में नींबू और हरी मिर्च लगाएं। बहुत से लोग घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण यह है कि यह नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को रोकते हैं। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय विशेष रूप से किया जाता है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 7, खंडित मूर्तियों की पूजा न करें। यदि आपके घर में किसी देवी देवता की मूर्ति खंडित हो गई हो या कोई धार्मिक चित्र फट गया हो तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों में देवताओं का वास नहीं होता और उनकी पूजा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए खंडित मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए।
नंबर 8, सफ़ेद या काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा न करें। शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि में सफ़ेद या पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से बचना चाहिए। सफ़ेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है और काले रंग से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। नंबर 9, माता की चौकी पर कागज न बिछाएं। जब आप नवरात्रि के दौरान माता की चौकी स्थापित करें तो उसके नीचे कागज की बजाय लाल कपड़ा बिछाएं। लाल रंग देवी माँ का प्रिय रंग होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा यदि आपने नवरात्रि में जौ बोए हैं तो उन्हें अकेला न छोड़ें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। नंबर 10, मांसाहार और नशे का सेवन न करें। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान मांसाहार और नशे का सेवन करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यह पवित्र दिन माता रानी की उपासना के लिए होते हैं और इस दौरान मांस मदिरा का सेवन करने से माता रानी अत्यधिक नाराज हो जाती हैं। इससे न केवल व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि परिवार में अशांति और आर्थिक तंगी भी आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 7 जन्मों तक वंशहीन होने का श्राप लग सकता है और जीवन में अकस्मात दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, झूठ न बोलें और बुरे विचार न रखें। चैत्र नवरात्रि के दौरान मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यंत आवश्यक होता है। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना या किसी के प्रति दुर्भावना रखना आपका आध्यात्मिक विकास में बाधा डाल सकता है। इस पावन समय में हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए और जितना हो सके अच्छे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। झूठ बोलने से न केवल माता रानी की कृपा हट सकती है, बल्कि इससे व्यक्ति को जीवन भर मानसिक तनाव और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 12, महिलाएं नारियल न तोड़ें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नारियल को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शुभ फल। यह सुख, समृद्धि, धन संपन्नता, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य में नारियल का विशेष महत्व होता है। जब हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो नारियल को फोड़कर भगवान को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा के कई मंदिरों में नारियल से बलि दी जाती है और इसलिए इसे माँ का प्रिय फल भी माना जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान नारियल का इस्तेमाल खास तौर पर कलश स्थापना के समय किया जाता है। महिलाएं नारियल क्यों नहीं तोड़ सकती? शास्त्रों के अनुसार नारियल को बीज रूप माना जाता है, क्योंकि स्त्रियां स्वयं भी बीज रूप होती हैं, इसलिए महिलाओं को नारियल तोड़ने की मनाही है। अगर कोई महिला भूलकर भी नारियल तोड़ती है तो इसे अशुभ माना जाता है। हालांकि महिलाएं माँ दुर्गा को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन उसे तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ चमत्कारी उपाय जो जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है। यह उपाय धन, समृद्धि और सफलता दिलाने वाला है। शास्त्रों में एक खास पौधे की जड़ को अत्यंत चमत्कारी बताया गया है। यदि इस जड़ को नवरात्रि में अपने घर में रखा जाए तो यह घर में धन की वर्षा कर सकती है। इस पौधे का उल्लेख हमारे पुरातन ग्रंथों में भी मिलता है और इसे देवी लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है। यह कौन सा पौधा है और इसे कैसे प्रयोग करें, आइए जानते हैं। नंबर 1, इस चमत्कारी पौधे का नाम अपामार्ग या छिड़छिड़ा है। नंबर 2, इस पौधे की जड़ को नवरात्रि के दौरान अपने घर में रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3, इसका प्रयोग शनि दोष निवारण और बात सिद्धि के लिए भी किया जाता है। नंबर 4, यदि आप नवरात्रि में लाल अपामार्ग की लकड़ी से दातुन करते हैं तो आपकी जुबान पर माँ सरस्वती का वास हो जाता है और आपके बोले हुए शब्द सत्य सिद्ध होते हैं। नंबर 5, अपामार्ग की जड़ को 9 दिनों तक मंत्रों से अभिमंत्रित करें और इसे अपने पास धारण करें।
इससे नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 6, यदि आप शनि की साढ़ेसाती या शनि दोष से परेशान हैं तो यह पौधा आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। घर में अपामार्ग का पौधा लगाने से शनि दोष से राहत मिलती है। नंबर 7, नवरात्रि के दौरान इस पौधे की जड़ को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। नंबर 8, यदि आप इस जड़ को अभिमंत्रित करके अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो धन की वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।